अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स एनालिसिस का। सबसे पहले जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखते आए हैं कि जब भी आप अपना एनालिसिस स्टार्ट करने लगे दो चीज़ें आप जहन में रखनी है। सबसे पहले तो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को चेक करके फंडामेंटल इम्पैक्ट देखना आया कि हमारे पास इस वीक में कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट यानी कि कोई न्यूज़ वगैरह है जिस पेयर पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं या जिस पे ट्रेड्स ऑलरेडी हमारी ओपन है, तो वो चेक करना होता है। सेकंड नंबर पे हमने डॉलर का इम्पैक्ट देखना होता है, आया कि वो बुलिश में जा रहा है या बेरिश में, कोई सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे किसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं। तो आज का अगर हम देखें तो कैट पे न्यूज़ थी हाई इम्पैक्टेड, जैसे कि बताया था कि जो रेड कलर में होगी उसका इम्पैक्ट हाई होगा, जो ऑरेंज में होगी उसका इम्पैक्ट लो होगा, और जो येलो में होगी तो वो यानी कि ऑरेंज वाली का मीडियम इफेक्ट होगा और येलो वाली का लो इम्पैक्ट होगा। कैड में एक थी हमारे पास हाई इम्पैक्टेड न्यूज़, उसके बाद हमारे जीपीबी में थी और यूएसटी में। चले, यानी कि ये हमारे पास फंडामेंटल इम्पैक्ट का ये होता है कि जैसे कि कोई न्यूज़ आती है इसका सर्टेन इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, एफओएमसी का, सीपीआई का और इंटरेस्ट रेट का, इनके ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो जब ये तीन चार न्यूज़ हों तो हमारे पास, तब हमने मार्केट को क्लोजली वॉच करना है। देखो मार्केट फिर काफ़ी मूवमेंट देती है, 100 पिप्स, मोर देन 100 पिप्स अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, या उनकी जो इम्पैक्ट होता है फंडामेंटली करेंसीज का, उसकी बेस पे हमारे पास इसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे डॉलर इंडेक्स। यहाँ पर अभी कैड में एक न्यूज़ है, जीपीबी और यूएसडी में। ये इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट इनका है लेकिन इतनी इनकी बड़ी न्यूज़ नहीं है, इस वजह से हम नेक्स्ट चलते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स को जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये डॉलर का इम्पैक्ट होता है, DXY, इसे कहते हैं यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये अगर हमारे पास मूवमेंट इसकी बेरिश में हो तो इसका मतलब है हमारे पास डॉलर वीक हो रहा है, यानी कि सपोज करें ये नीचे सेल की तरफ जा रहा है, इसे हम बेरिश कहते हैं। अगर ये सेल की तरफ जा रहा है तो हम कहते हैं कि डॉलर हमारे पास वीक हो रहा है। अगर इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती, जैसे कि यहाँ पर मूवमेंट आप देख सकते हैं ये अपवर्ड है, तो हम कह सकते हैं ये डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का बेरिश में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले जैसे एनालिसिस का एक तरीकाकार, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये जस्ट सिंपली आपको एक एनालिसिस करने का तरीकाकार बताता हूँ कि आप अपने पेयर्स को, जो भी पेयर्स हो फॉरेक्स का, आप उसे बिल्कुल आसानी के साथ कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट की जो सबसे जो मेन स्ट्रेटजी जिसके ऊपर मार्केट चलती है वो प्राइस एक्शन, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। बाकी इसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में भी RSI आ जाता है, और इसमें हमारे पास MACD आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह की मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, इंडिकेटर्स से ये ट्रेडिंग व्यू भरा पड़ा है, और बाकी भी प्लेटफॉर्म इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो बेस्ट, यानी कि जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देती है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे जो यहाँ पर वर्ल्ड में चलने वाला एनालिसिस की टेक्निक है, वो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन है। और जितना आप सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को, उतना ही आप इस पर काबू पाएंगे। अगर आपने 5 से 6 इंडिकेटर इस्तेमाल किए हुए हैं, उनमें से 3 इंडिकेटर कह रहे हैं कि ट्रेड बन रही है बाय की, 2 इंडिकेटर कह रहे हैं कि भाई नहीं बन रही, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सिंपल रखें चीज़ों को, और मार्केट भी सिंपल है, जैसा समझेंगे वैसा ही मार्केट बिहेव करती है। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स ले जाएंगे तो वो आपको ऐसा घुमाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ट्रेड किस टाइम लूँ किस टाइम ना लूँ। चलें, ये तो बाद की चीज़ें, ये आप वक्त के साथ सीखते जाएंगे, लेकिन मेन मकसद बताने का ये है कि आप मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है। तो ये बेसिक एनालिसिस करने का तरीका ही बता रहा हूँ मैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक भी है, तो और वीडियो के एंड में भी मैं मेंशन किया होता है मैंने ग्रुप का लिंक, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ग्रुप को, ताकि मेरा जो डेली एनालिसिस है और मेरी ट्रेड की एक्सक्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑन द स्पॉट शेयर कर सकूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट की यहाँ पर इस ट्रेंड को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ये बेरिश ट्रेंड है।
मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी है, यानी कि डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पर सपोर्ट पे रिस्पेक्ट लिया। अगर हम इसका एक जोन बनाएं तो ये जोन हम, ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जोन है तो इसको हमने ग्रीन में बनाना होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ डिमांड को हम ग्रीन में बनाते हैं। जो सप्लाई जोन होगा उसे हम रेड में बनाएंगे। ये यहाँ पर एक डिमांड जोन बन चुका है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम भी बन चुका है, लेकिन ये कितना हमारे पास इम्पैक्ट इसका होता है वो तब भी पता चलेगा जब मार्केट हमारे पास इसके ट्रेंड को ब्रेक करेगी। ट्रेंड एग्जांपल, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, लो तो बिल्कुल इस लो के बराबर बना लिया। आपको मज़ीद मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से आई, ये मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया। हाई डेफिनेटली ये वाले जो प्रीवियस हाई है उससे कम ही बनाया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसने जो लो बनाना था वो इससे लो, प्रीवियस लो से लो नहीं बनाया, बल्कि उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे बनाया है। अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करना हुआ तो मार्केट यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव देगी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो मार्केट ने इस हाई से ऊपर हाई बनाया तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी ये ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड चलेगी दोबारा, इस तरह, ठीक है, इस तरह से जा सकती है। फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये हो गया कि मार्केट इस तरह बुलिश में जा सकती है। सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है उसे डिस्कस करते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि मार्केट यहाँ पर आई, लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। अगर मार्केट ने लो बना चुकी है, अगर मार्केट नेक्स्ट जो हाई बनाती है अगर इससे नीचे बनाती है, फॉर एग्जांपल ये हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो हाइट है इसके बिल्कुल हाइट पे बनाती है, और ये बनाने के बाद जब नीचे आती है इसे ब्रेक कर देती है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बेयरिश में है। जैसे यहाँ पर इसने एक सपोर्ट पे रिस्पेक्ट किया, लेकिन उसे यानी कि बुलिश में या ट्रेंड में रिवर्सल नहीं कर सकी सपोर्ट, इसलिए दोबारा उसे ब्रेक करके नीचे आ गई। तो ये हमारे पास इसका डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट है। पॉसिबली दोनों सिनेरियोज बन सकते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए कि इसका जो बिहेवियर प्रीवियस है तो ये बेरिश में ही जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बेरिश में जाएगा। क्योंकि ये एनालिसिस है तो एनालिसिस में रिस्क की पॉसिबिलिटी होती है, रिस्क और रिवार्ड, लेकिन मेन चीज़ ये होती है जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारा रिस्क जो वो कम से कम हो और रिवार्ड हमारे पास ज़्यादा हो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर है यूरो यूएसडी को। इसमें हमारी ट्रेड्स जो लगी हुई थी उसका सिनेरियो देखेंगे कि हमारे पास कितने टीपी हमारे हिट हुए, कितने नहीं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। हम चेक करेंगे जो डबल टॉप बनाया था इसे रिस्पेक्ट दे रहा है, बिल्कुल ये वहीं से नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ये कैंडल जो बन रही है वो एक बुलिश है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी ये हमारे पास बेरिश में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 2 आवर्स में चले जाते हैं। 2 आवर्स में मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो बताया था जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी हमने कल। यहाँ से हमने 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी 0.01 की। 0.01 में इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि ये मिनिमम लॉट है, ताकि जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर होते हैं वो जो बिगनर्स मोस्टली जो होते हैं वही सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए 0.01 बेस्ट लॉट होती है ताकि मिनिमम से मिनिमम रिस्क लिया जाए। इसलिए ही मैं अपनी लॉट जो बताता हूँ वो 0.01 ही बताता हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो सारी बात है अकाउंट वॉश होने का भी ख़तरा है, लेकिन चीज़ों को समझ के चलना है, ताकि मार्केट पूरी ज़िंदगी यहीं पर पड़ी है। अगर मार्केट से कहेंगे जी पैसा मैं निकाल कर मैं कहीं भाग जाऊं, तो फिर मार्केट आपको इधर बुला लेगी और आपके अकाउंट वॉश हो सकते हैं। लेकिन मार्केट को समझ के चलना है, समझने के बाद रिस्क लो से लो हो, रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा। मेन चीज़ है हमने प्रोसेस पे जाना है, प्रॉफिट पे नहीं जाना। अगर हमने प्रोसेस सीख लिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा। तो हमने यहाँ से 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जोन हमने बनाया था डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट ने इस जोन में से रिजेक्शन दी थी। ये 3 टारगेट हमने हाईलाइट की थी, फर्स्ट, सेकंड
थर्ड। हमारे पास यहाँ से ट्रेड्स लगाई, फर्स्ट टारगेट हमारे पास हिट हो गया। मैंने कहा था कि फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हमारा जो बाकी दो ट्रेड्स हैं उनका जो एसएल है वो ब्रेक इवन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से ट्रेड हमने स्टार्ट की होती है 0-0, यानी कि अगर मार्केट दोबारा वापस आए तो 0-0 पे वो ट्रेड्स बंद हो जाए, लॉस ना हो, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो फर्स्ट टीपी हिट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ये इसने कवर की हुई है। हमेशा फर्स्ट टीपी हिट होने के बाद हमने अपने बाकी ट्रेड्स का जो होता है एसएल वो ब्रेक इवन पे सेट कर 114, यानी कि 114 पिप, यानी कि इसने हमारे फर्स्ट टारगेट ने अचीव की है। लेकिन हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 159 पिप्स का है, और जो हमारे पास थर्ड टारगेट है वो हमारे पास 221 पिप्स का। ठीक हो गया। रिस्क अगर हम देखा जाए तो हमारा 34 पिप्स का था। 34 पिप्स का हमारे पास रिस्क है। अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें, इसकी 6.09 है, इसकी 4.51 है, इसकी हमने देखी थी वो 4 थी। यानी कि अगर आप हमारा फाइनल टारगेट देखें, अगर वो हिट हो जाता है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ आप डॉलर की बात करें तो अगर $10 हमारा लॉस होता है, रिस्क लिया हुआ है हमने, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होना था वो $60 होना था, 1:6 के हिसाब से। तो ये होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। हमें स्कैल्पिंग कुछ लोग उसे सही मानते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है। आपने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करके उस पर ट्रेड्स कर रहे होते हो, मार्केट का बिहेवियर ढूंढने की कोशिश करते होते हो, तो वो आपको आधे घंटे में मैक्सिमम 2 घंटे में आपकी ट्रेड विन भी हो जाती है और आपका एसएल भी हिट हो सकता है। लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड जोन की स्ट्रेटजी है, ये आपको छोटे से रिस्क पे आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एट द एंड अगर आपके पास इसका रिवार्ड रेशो देखें, रिवार्ड सपोज करें 10 आपने ट्रेड्स लगाई हुई हैं, 10 ट्रेड्स में आपकी 6 ट्रेड्स आपकी एसएल हिट हो जाते हैं। आप मिनिमम लगाएं, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:4 है, सपोज करें, बहुत कम लगा रहा हूँ मैं 1:4, तो उसके बाद 6 ट्रेड्स आपकी लॉस में चली जाती हैं और 4 ट्रेड्स आपकी विन होती हैं टोटल 10 ट्रेड्स में से। ये एक एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको इसका सिनेरियो पता चले रिस्क टू रिवार्ड का कितना बेनिफिट है। जब 6 ट्रेड्स हमारी लॉस में होंगी तो हमारे पास होता है 1:4 रेशो का रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यानी कि $1 हमारा लॉस हो रहा है तो $4 हमारे पास प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर 6 ट्रेड्स लॉस होगी तो $6 हम लॉस में चले गए। अगर हमारे पास 4 ट्रेड्स विन होती हैं तो हमारे पास एक ट्रेड्स का रेशो है वो 4 है। 4 × 4 हमारे पास कितने हो गए, 16। 16 में से आप 6 निकाल दें तो फिर भी आप $10 प्रॉफिट में एट द एंड। अगर आप 6 ट्रेड्स लॉस करते हैं उसमें आपके एसएल हिट होते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर आप मिनिमम 70-30 भी लगाएं, अगर आपने एनालिसिस अच्छा किया हुआ है, तो फिर भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो सकते हैं, अकाउंट आपका आसानी से ग्रो हो सकता है। तो यूरो यूएसडी का ये हमने सिनेरियो बताया, ये बिल्कुल उसी के मुताबिक चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट का बिहेवियर को हम जज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, हम कंप्लीटली नहीं बता सकते कि बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएगी, ये आपने जहन में रखना है। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस आकर हमारा ब्रेक इवन भी हिट कर देती है तो फिर भी हम प्रॉफिट में है, क्योंकि 3 ट्रेड्स लगाई थी, एक ट्रेड हमने विन कर ली है, हमारा टीपी हिट हो गया है, और बाकी जो 2 ट्रेड्स हैं उसका ब्रेक इवन हिट हो गया। तो हमने कुछ ना कुछ मार्केट से लिया है, दिया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यूएसडी कैड आया था। यूएसडी कैड का ये हमने जोन बनाया हुआ था, ये वाला जोन डिमांड जोन, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, हमारे 2 टारगेट थे। ठीक हो गया। तो 2 टारगेट कौन कौन से थे हमारे पास, क्योंकि ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं यहाँ पर। ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था ये प्रीवियस वीक का था, इसलिए अगर इसकी बेस पे हमने ट्रेड्स ली थी तो हमारे पास जो हमारा एसएल ये था और जो हमारा टीपी था वो ये था। ठीक हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट टीपी हमारा ये था, मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करके बता भी देता हूँ। फर्स्ट टीपी हमारे पास ये था, सेकंड टीपी हमारे पास इसका हाई था ये वाला। ठीक हो गया।
ये थे हमारे फर्स्ट 2 TP अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीक के ट्रेड्स के, जो हमने यहाँ से ली थी। ठीक है, अगर आप इसका पिप रेंज बताएं तो अगर मैं आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो में हमेशा बात करूंगा, ताकि आप लोगों को रिस्क टू रिवार्ड की एक समझ आ सके कि भाई रिस्क टू रिवार्ड हमारे पास होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ट्रेड का रिवार्ड था हमारे पास यहाँ तक था, और रिस्क हमारे पास था ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका जो लो पॉइंट होता है उससे नीचे हमने ऐसे लगाना होता है, क्योंकि बाज़ों का जो स्प्रेड का वैल्यू होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हमने इसे लो लगाना होता है, 2-3 PP से नीचे जाना होता है ऐसे लगाने के लिए। इस पर भी देखें हमारा 4.23 रिवार्ड रेशो है। मैंने 1 to 4 मिनिमम कहा था, लेकिन यहाँ पर 4.23। अगर हम $10 हमारा SL था तो हमारे पास $40 हमारा प्रॉफिट था, यानी कि 1 to 4 रेशो बेस्ट रेशो होती है। तो उसके बाद सेकंड जो टारगेट था उसका हमारे पास जो रिवार्ड था वो था हमारे पास 1:8.7, यानी कि अगर हमने 2 ट्रेड्स यहाँ से लगाई थी तो सेकंड ट्रेड्स भी हमारी जाकर यहाँ पर जाकर हिट हुई है, यानी कि मार्केट यहाँ से गई है, फर्स्ट TP हिट हुआ, उसके बाद हमने ब्रेक इवन लगा दिया, यहाँ पर ब्रेक इवन सेट कर दिया अपने SL को। मार्केट नीचे आई है लेकिन ब्रेक इवन को हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर यहाँ से ऊपर चलेगी। यानी कि हमने ब्रेक इवन इसलिए लगाया था, अगर मार्केट की बिहेवियर हमारी समझ में नहीं आता, मार्केट रिवर्स होती है किसी फंडामेंटल इम्पैक्ट के साथ, या वैसे ही हमारा एनालिसिस थोड़ा सा नहीं ठीक होता, तो फिर भी हमारे पास एक ट्रेड हो, लेकिन मार्केट फिर भी हमें हमारे बिल्कुल पॉइंट के मुताबिक सेकंड ट्रेड भी देकर गई है 1:8.7 पर। यानी कि अगर $10 हमारे पास लॉस होता तो हमारे पास $87 हमें यहाँ पर प्रॉफिट था। ये भी हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो आप अगर इस तरह के एनालिसिस ऑन द टाइम, यानी कि जस्ट ये मार्केट डिमांड और सप्लाई जोन से निकलती है या कोई ट्रेड की एंट्री बनती है, तो आप उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं ग्रुप में ही अपनी सारी एंट्री सेंड करता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो सिनेरियो बनाया था हमने, ये वाला हमने जोन बनाया था कि मार्केट यहाँ पर आकर, ये 2 आवर्स का हम टाइम फ्रेम सेट करते हैं, कि मार्केट यहाँ पर सेकंड टाइम आई है, सेकंड टाइम रिजेक्ट हुई है इस पॉइंट से, तो यहाँ से हमने एंट्रीज जो इसके हमने टारगेट बनाया था, पिछले टारगेट में रिमूव कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को ये नेक्स्ट अगले टारगेट समझ आ सके। अब जो यहाँ से हमारे टारगेट बनने थे वो हमारे पास 2 टारगेट थे। ठीक है, आपने टारगेट वो बनाने हैं जो इजीली अचीवेबल हों, जो आप लोगों को लगेगा मोस्ट पॉसिबली ये अचीव हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास 2 टारगेट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप इसका भी रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास रिस्क कितना था और रिवार्ड कितना था। ठीक है, ये हमारे पास रिस्क, फर्स्ट ट्रेड का हमारे पास जो रिस्क और रिवार्ड रेशो था वो 1:6 है। ठीक है, आप देख सकते हैं मिनिमम से मिनिमम मैंने 4 बताया था, लेकिन वो 4 से ऊपर ही जा रहा है। अगर इस सिनेरियो का अगर आप ट्रेड लगाते तो आप 1:6.36 है, लेकिन आप 6 लगाएं, तो आप अगर $10 लॉस में हैं, यानी कि SL आप लोगों का है, तो आप लोगों का $60 TP है, तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली TP हिट होना था। और सेकंड जो इसकी ट्रेड थी वो थी 1:12.35, ज़बरदस्त। ठीक हो गया, तो अगर आप लोगों का $10 इसलिए कहता हूँ कि ये जनरली समझने के लिए आप लोगों के लिए आसान होता है, कि ताकि ग्राउंड फिगर्स बन जाती है। अगर आप लोगों का यहाँ पर $10 हमारे पास SL था, तो हमारे पास $123, सिंपली $120 कह सकते हैं, वो हमारे पास टारगेट होना था TP का, तो हमारा यहाँ पर TP हिट हुआ है। तो उसके बाद ये था हमारा सिनेरियो USD CAD के सेकंड एंट्री का। लेकिन मार्केट हमने प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि हमने यहाँ से एंट्री ली थी, ये वाले जोन से। एक मार्केट ने एक अपना एक और जोन बनाया था यहाँ पर,
ये डिमांड जोन बनाया था। सप्लाई एंड डिमांड की यही है कि आप लोगों के एसएल छोटे होते हैं और हमारे टारगेट बड़े होते हैं। यहाँ से सेकंड टाइम मार्केट यहाँ से शूट की, हमारे रिजेक्शन मिली तो हमने टारगेट लगाए। वही 2 पॉइंट्स है हमारे पास। एक हमारे पास ये पॉइंट था कि मार्केट के जो प्रीवियस हाई है जो ऑलरेडी ये बना हुआ है, उसके बाद मार्केट का ये वाला हाई है जो ये बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट का यहाँ पर भी दोनों टारगेट हमारे यूएसडी कैड में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड्स आई हैं। तो इसका भी रिस्क टू रिवार्ड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये हमारा रिस्क फर्स्ट रिवार्ड 1:4 का, सिंपली आप लोगों को पता है $10 एसएल और $40 टीपी। सेकंड हमारे पास 1:8.2, यानी कि अगर हमारे पास $10 एसएल है और $82 हमारे पास टीपी हमारा प्रॉफिट है। ये यूएसडी कैड में अगर देख लें हमारे पास कितनी एंट्रीज मिली हैं, फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से। मार्केट ने कितनी डिमांड जोन बनाकर हमारे पास एंट्री दी। ये किस लिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जब हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट हमें बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड देंगी। ट्रेंड के रिवर्स हमने कभी ट्रेड्स नहीं करने, ठीक है ना। ये एक रूल्स है मार्केट का। नेक्स्ट चलते हैं जीपीवी जेपीवाई। जीपीवी जेपीवाई जैसे कि कई हफ्तों से इस पर नज़र थी कि बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड बना रहा है, राइजिंग वेज। इस तरह के ट्रेंड को हम कहते हैं राइजिंग वेज। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सप्लाई जोन भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। मार्केट रिजेक्ट होकर मार्केट ने ये लो बनाया था, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पर ठहरी थी, फिर यहाँ से ऊपर आना शुरू हुई। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। मोस्ट पॉसिबली हमारा टारगेट, फाइनल टारगेट यही जोन है कि यहाँ तक मार्केट दोबारा आएगी। अगर तो वाकई ये हमारी एनालिसिस ठीक है, ये वाकई सप्लाई जोन है। तो अभी तक हम देख सकते हैं कि हमने मार्केट में से कितने पिप्स लिए हैं, क्योंकि ये ट्रेड्स हमारी चल रही हैं इसकी जीपीवी जेपीवाई की। तो अभी तक हम इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने पिप्स आ चुके हैं। क्योंकि ये शॉर्ट की पोजीशन है तो शॉर्ट पे जाके ये हमारी कैंडल्स थी। 2 हार्स सेलेक्ट करते हैं। 2 हार्स में जाके ये हमारी फर्स्ट मोमेंटम, जैसे मैंने बताया था कि एक चीज़ और आपको क्लियर करता चलूँ कि जब हमारे पास मार्केट को डायरेक्शन रिवर्स का एक पॉइंट देती है, ये हमें एक इंडिकेशन देती है। वो यही होता है कि मार्केट का मोमेंटम पहले ज़्यादा होता है, फिर मोमेंटम लूज़ करती है। जैसे कि ये हमारे पास एक डोजी कैंडल में मोमेंटम लूज़ किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट हमारे पास मोमेंटम हाई बुलिश कैंडल का, मोमेंटम उसने ब्रेक किया बुलिश में और बेरिश में हमारे पास आने लगी। तो इसमें ये होता है, मार्केट में हमेशा रिस्क होता है। इसमें हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा अगर ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस है, या जैसे सप्लाई एंड डिमांड में मैं साथ मिक्स किया है इसे, कि ये 100% स्ट्रेटजी। नो, कोई मार्केट में स्ट्रेटजी 100% नहीं है। रिस्क छोटे से छोटा रखो, रिवार्ड बड़े से बड़ा। सिंपली यही चीज़ है आप लोगों की कामयाबी की और सक्सेस की, ठीक है। यानी कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि भाई इस मार्केट में बस मेरे टीपी हिट होने, नहीं, एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन एसएल छोटे होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही रिस्क मैनेजमेंट है आप लोगों की। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर हमने कितनी पिप यहाँ से अभी तक इकट्ठे कर चुके हैं। इस पर मैंने एक ट्रेड लगाई थी जीपीपी जेपीवाई पे, क्योंकि इस पर भी डिफरेंट लगा सकते थे। ये हमारा हमने हाई रखा था इसका एसएल, और इसका अभी तक जो हमारे पास जितने मैक्सिमम इसने इकट्ठे किए हुए, इसने 133 पिप्स, यानी कि 1:11, यानी कि $10 हमारे पास अगर एसएल था तो हमारे पास $110 इसके रिवार्ड में थे, टीपी में थे। तो हमारा टीपी हिट हो जाना था फिर भी, लेकिन जो इसका फाइनल रिवार्ड है हमारे पास वो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ ये, यानी कि ऑलमोस्ट 16, 1:16, यानी कि हमारे पास $10 अगर हमने रिस्क लिया एसएल में तो हमारे पास $160 प्रॉफिट में आएंगे, यानी कि टारगेट में। क्योंकि मार्केट नीचे काफ़ी मूवमेंट कर चुकी है तो हमने ये ब्रेक इवन सेट कर दिया। अभी हमारा जो एसएल है वो 0 पे। ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। तो ये था जीपीवी जेपीवाई।
ये भी हमारी डायरेक्शन में जा रहा है। अब आ रहा है गोल्ड पे। गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड पे मैंने कहा था कि आप लोगों ने जब भी एंट्री ढूंढनी है वो बाय में ढूंढनी है गोल्ड को। गोल्ड को सेल में नहीं ढूंढनी, क्योंकि गोल्ड का हमारे पास ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है हमारे पास वो बाय में है, बुलिश में है। तो इसलिए गोल्ड की हमारी एंट्री लगी हुई थी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमने 2 एंट्री लगाई थी गोल्ड में बाय की। यहाँ से फर्स्ट का टारगेट हमारे पास ये था, सेकंड ये था। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हमने ब्रेक इवन सेट कर दिया यहाँ पर। तो ब्रेक इवन सेट करने के बाद देखिए मार्केट नीचे आई है, ब्रेक इवन नहीं इसने यहाँ पर इसे टेस्ट किया और इसे टेस्ट किए बगैर ही यहाँ से दोबारा बुलिश में चले गई। तो ये हमारा गोल्ड का सिनेरियो, अभी तक हम इसे बुलिश में देख रहे हैं एटलीस्ट यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे मार्केट क्या सिनेरियो देती है, फिर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस दोबारा हम करेंगे। एक मरतबा फिर दोबारा मैं बताता चलूँ कि मार्केट में हम जस्ट एनालिसिस अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस जितना हमारा अच्छे से अच्छा होगा उतनी हमारी विनिंग रेशियो ज़्यादा होगी। विनिंग रेशियो में अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर अच्छी करते हैं कि स्मॉल से स्मॉल रिस्क हो, रिवार्ड आपके ज़्यादा हो, तो आप उसमें कामयाबी बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो छोटा है बड़ा है जो भी है, मार्केट को उससे कोई सरोकार नहीं वो ख़त्म कर देगी। तो इसलिए ये है, सिंपली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि एनालिसिस करने का तरीका और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसे मैं सप्लाई एंड डिमांड के साथ लेकर चलता हूँ, ये उसके एनालिसिस की स्ट्रेटजी का तरीका है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ग्रुप्स के, और मैंने वीडियो के एंड में भी दिया हुआ है लिंक, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जो भी मेरी एंट्री होती है तो वो मैं आप लोगों को उसी टाइम यानी कि मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। ये तो था हमारा आज का एनालिसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।